तो ये समझने की जरूरत है कि वो चीज क्या होगी, कैसे काम करेगी। अब हम समझते हैं कि ईरान के खतरनाक पहाड़, ये जो खतरनाक पहाड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहां पर इसको अंजाम देना इतना कठिन क्यों था और ये अंजाम दिया कैसे गया और कैसे इस बिल्कुल टाइम कम था क्योंकि दुश्मन भी पहुंच रहा था उस पायलट की तरफ और अमेरिका को बिल्कुल आप ये समझिए शेर के जबड़े से वो मांस छीन के लेकर भागना था। वही सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही थी। तो अब यहां पर क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है कि यहां की जो ज्योग्राफी है, यानी कि जो भौगोलिक स्थितियां बहुत कठिन थी, बहुत कठोर थी। इसको चैलेंज करना था, इसीलिए इसको इतिहास का सबसे जटिल मिशन बना दिया क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति ही वही इसको जो डोमिनेंस दे रही है। और ईरान में उतरना, किसी गहरी गुफा में अपने लोगों को पहुंचाना, दुश्मन बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है, गोलीबारी हो रही है, मिसाइलें चल रही है और वहां से निकाल कर इसकी बॉर्डर यानी देश को क्रॉस करा देना, ये एक बहुत साहसिक मिशन था जिसको अमेरिका ने पूरा किया। ईरानी सेना को दूर करने के लिए अमेरिकी जेट्स ने आसपास बम गिराया। पहले डिकॉय बॉम्बिंग बोलते हैं इसको, डिकॉय बॉम्बिंग यानी पूरा माहौल डर का कर दिया जाए, गर्दा गर्दा जिसे कहते हैं वो हो जाए। और उस दौरान वो क्या करते हैं, अपने स्पेशल जो विजन कैमरे हैं, सैटेलाइट, रडार, मैपिंग, इन सब के माध्यम से वो अंदर जाते हैं। तो रेस्क्यू के बाद 2 अमेरिकी परिवहन विमान को नष्ट कर दिया गया। आप सोचिए, जो इसका सबसे सोफिस्टिकेटेड विमान था उसको उठा के खत्म कर, क्योंकि खराब हो गए। अब इनको यह भी था कि भाई रेस्क्यू के दौरान अमेरिका एक पायलट को बचाने के लिए, कर्नल रैंक के अधिकारी को बचाने के लिए उसने सब कुछ अपना झोंक दिया और आखिरी में जाते जाते उस विमान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चले गए कि इसकी टेक्नोलॉजी या कुछ भी हाथ ना लग जाए, क्योंकि पीछे चाइना बैठा हुआ है। वो जानता है कि अगर उसके हाथ लग गया तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बना लेंगे, वो टेक्नोलॉजी चुरा लेंगे। कमांडर्स ने सुनिश्चित किया कि कोई भी अमेरिकी तकनीक दुश्मन के हाथ ना लगे, डिस्ट्रॉय कर दो, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जाने दो, खत्म करो, लेकिन हमें अपना काम पूरा करना और अपनी टेक्नोलॉजी को भी सुरक्षित रखना है। ये टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी होती है। क्या हुआ, तो जब रेस्क्यू टीम, ऐसा लग नहीं रहा था कि फूलों से स्वागत होगा, गोलियां चलनी शुरू हो गई, नीचे से धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी, टारगेट किया जा रहा था, नहीं निकलने देना है। $60,000 का इनाम उसके ऊपर ऑलरेडी था और ये अगर और ज्यादा सैनिक फंसते तो ईरान की तो बल्ले बल्ले हो जाती, पूरी दुनिया में उसकी डोमिनेंस हो जाती। अमेरिका चाहे युद्ध डायरेक्टली जीते या ना जीते, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक रूप से हार जाता है, खत्म हो जाता। तो अब यहां पर ये बिल्कुल फायर फाइट थी, एक सीधी जंग थी, बिल्कुल भयानक। और लैंड पे नो डाउट ईरान को जबरदस्त यहां डोमिनेंस है, जबरदस्त उसको जो है आगे प्रभुत्व मिला हुआ है। तो कवर देने के लिए इन्होंने A-10 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान जो है यूज किया। तो कवर देने के लिए A-10 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान पर जमीन से हमला हुआ। अब यहां पर पायलट ने क्रैश होने से पहले क्षतिग्रस्त विमान को सुरक्षित सीमा तक पहुंचाकर जान बचाई। रेस्क्यू में लगे 2 ब्लैक हॉक, इनका सबसे सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर है, को भी दुश्मन की भारी गोलियां लगी, मतलब इसको छलनी कर दिया। लेकिन एक आदमी को बचाने के लिए अमेरिकन फौज ने बता दिया कि अमेरिका फर्स्ट जो नीति है और अमेरिकन उनके लिए सबसे प्रमुख है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी जान झोंक दी। चलिए आगे देखते हैं। और लगातार नुकसान के बावजूद जो पैरा सैन्य क्रू है वो सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा, वो निकल गए। नुकसान उनको हुआ, 2 विमान उनके नष्ट करने पड़े, उन्हें जबरदस्त गोलीबारी का सामना करना पड़ा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि अमेरिका के पास एयर सुप्रीमेसी रही है और इसको दिखाना भी था। अगर ये नहीं निकाल पाते तो अमेरिका की जो एयर सुप्रीमेसी की जो ताकत थी वो नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। अमेरिका के पास एयर सुप्रीमेसी की ताकत थी और लेकिन ईरान को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज, उसने उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत घातक बना दिया। आप देखिए F-15 को मार के गिरा दिया आपने, उसके मतलब टेक्नोलॉजी का अगर हम उसका देखें तो उसका जो थर्मल फुटप्रिंट है वो इन्होंने डिकोड कर लिया, जिसको आप रडार से देख नहीं सकते, उसको मार दिया। तो अब इसका मतलब है दुश्मन बराबरी का था, बहुत लड़ाई बहुत घातक थी, लेकिन अमेरिका को अपनी एयर सुप्रीमेसी हर हालत में मेंटेन करनी थी। अब हम यहां बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जहां से बात शुरू हुई थी, अगर भारतीय वायुसेना का जेट क्रैश हो जाए, अभिनंदन सर के केस में ऐसा हुआ जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वहां पर था कि वो सीमा से वापस लाए गए। भारत ने इतना दबाव बना दिया कि वो खुद ही लेकर बनी, तो हम पाकिस्तान को वहीं पे खत्म कर दे, बिल्कुल हमारा डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन रेस्क्यू अलग होता है, जाना, दुश्मन की टेरिटरी में पिक करके उठा लाना, ये एक अलग सेगमेंट होता है। डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करना, दबाव डालना, युद्ध की धमकी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जाना और जब तक डिप्लोमेटिक डोर ना खुले तब तक सीधे वॉर जोन से उठा के लाना, पिक करके लाना, ये एक अलग तरीका होता है। तो क्या भारत बचा पाएगा अपने पायलट्स को, जरा देखते हैं। तो अब यहां पर एयर डिफेंस से सीधा और गहरा नाता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास SU-MKI, जिसे हम लोग सुखोई भी कहते हैं,
रशिया से हमने लिया है, वो हमारे पास है। और ये भी 2 सीटर है, हमारे भी जहाजों में 2 सीटर होते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए 2 सीटर। अभी आजकल हमने राफेल लिया, राफेल भी 2 सीटर है, क्योंकि ये सब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्मरी से जुड़े हुए हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तब होता क्या है कि इसमें भी पायलट के साथ वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी WSO यहां भी बैठता है। तो आगे बैठता है पायलट, जिसका काम होता है पूरे सेटअप को डेवलप करना, तेजी से उड़ाना और पूरे बैलेंस को मेंटेन करना। लेकिन जो WSO होता है उसका काम होता है वेपन कहां टारगेट किया जाएगा, वो वेपन को हैंडल करता है। क्योंकि ये बहुत तेज उड़ने वाले जहाज है, बहुत सोफिस्टिकेटेड जो उड़ने वाले जहाज है, इनमें 2 ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। तो राफेल और जगुआर जेट्स में भी 2 अधिकारियों का मॉडल मौजूद है। अब हम बात करते हैं जंग के दौरान हमारे अधिकारियों के लिए अभी भी यही रेस्क्यू और सर्वाइवल टेक्निक काम आएगी। अब हमें भी इस युद्ध से बहुत कुछ सीखना है।